पिछले सीजन में माहिरा का मसला था और इस सीजन में निक्की के आइटम्स। उफ, मतलब आज पूरा आधा एपिसोड तो आइटम्स की चर्चाओं में ही चला गया। लोगों का मुद्दा ये था कि निक्की को आइटम्स क्यों मिले। वहीं एजाज खान ने कहा, तुम उस भेड़िए को खाना खिला रहे हो जो कल आकर तुम्हारा ही शिकार करेगा। तो लोगों ने तो निक्की को भेड़िया भी बना दिया। खैर, सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला और लड़कियां, मुझे लगता है कि ये टीआरपी गेन करने के लिए एकदम हिट फॉर्मूला है। सिद्धार्थ शुक्ला है, लड़कियां हैं, और आप जो है उनके बीच की केमिस्ट्री दिखाओ, थोड़ा सा फ्लर्ट कराओ, अपने आप टीआरपी आ जाएगी। और बिग बॉस जो है ये बात अच्छे से जान गया है। आज भी सिद्धार्थ शुक्ला और लड़कियों के बीच की केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपने देखे होंगे टास्क किस तरीके से लड़कियों ने जो है सिद्धार्थ को रिझाने के लिए बहुत सारे टास्क किए। खैर, सिद्धार्थ आज शहनाज को घर के अंदर लेकर आए। बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि शहनाज घर के अंदर आएगी, तो आज आ गई शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि वो क्यों जो है शहनाज को प्रोटेक्ट करते थे। उन्होंने कहा जो पिछला सीजन था लोग एक दूसरे को यूज करते थे और इसीलिए शहनाज को कोई बड़ा स्टेज नहीं मिला था, इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला था। वो बहुत ज़्यादा वनरेबल थी, इजीली अवेलेबल हो जाती थी इन सारी चीज़ों के लिए कि कोई भी अगर उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहे तो कर लेता था। इसके लिए सिद्धार्थ को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा और यही बात जो है आज उन्होंने गौहर को बताई। खैर, आज जो है निक्की के टास्क ने पूरा आधा एपिसोड ले लिया। निक्की को एसेंशियल चीज़ें क्या है, क्या समझ में नहीं आता। एक्स बॉयफ्रेंड की टी शर्ट और शॉर्ट्स उसके लिए एसेंशियल थी, जबकि बाकी लोगों के लिए वो एसेंशियल चीज़ें जो उनको 4 दिन से नहीं मिली वो चाहिए थी। लेकिन गौहर खान को उसकी ये बात जो है वेरी क्यूट लग रही थी। मुझे नहीं पता, घर है, मैं मानती हूँ बिग बॉस के घर के अंदर जो है आपकी लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा जो है बहुत झगड़े होते हैं, ये हमने इतने सीजन में देखा है। लेकिन घर के अंदर एडजस्टमेंट भी हमने देखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कल को अगर निक्की को, आपने सबने देखा कि बिग बॉस के घर के अंदर एक स्टेज ऐसा ज़रूर आता है जब आपको आपस में एक दूसरे को भी नॉमिनेट करने का टाइम आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या निक्की को कोई चुनेगा? आपको नहीं लगता निक्की अकेली हो गई है? हालांकि उसकी गेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंटरटेनमेंट फैक्टर वो ऐड कर रही है, लेकिन कुछ डिसीजन जब घर के अंदर ही घर के लोगों के बीच में होते हैं उस समय मुझे लगता है कि निक्की को प्रॉब्लम आएगी। कोई भी, जान कुमार सानू जो है वो ये दावा कर रहे थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसके बावजूद निक्की का एटीट्यूड देखा था। मैंने तुम्हें बोला है सलाह देने के लिए, मैंने बोल दिया है ना कि मैं आइटम सेक्रीफाइस नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें मनाया तो वो मानी, नहीं तो आज पूरा घर भूखा रह जाता। अब इसके दो पहलू हैं। निक्की को लगता है कि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा गेम खेल रही है, लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं तो मैं एंटरटेनमेंट देख रही हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी देखूंगी कि क्या निक्की की वजह से बाकी कंटेस्टेंट को हैरेसमेंट हो रहा है। तो जब वोट हम लोगों के पास है, ऑडियंस के पास है, और एक मौका ऐसा भी आएगा जब घर के लोगों के हाथ में भी वोट्स होंगे, तो निक्की क्या करेगी? मैं अभी जो सिचुएशन हुई आज की उसको देखकर मैं दावा कर सकती हूँ। आप सोचिए, निक्की के साथ एजाज खान, सारा, शहजादा, सभी ने दोस्ती कर ली, लेकिन उसने सभी के साथ दोस्ती नहीं निभाई। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर आए कि सब पीछे हो गए। ये एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा ऐड कर रही हैं और लगातार अगर 4 दिन हो गए हैं तो सबसे ज़्यादा फुटेज जो है सीनियर्स के बाद किसी को मिला हो तो निक्की तंबोली को मिला है, नो डाउट, क्योंकि वो अपना स्टैंड लेना पहले से सीख गई हैं। उनका ये कहना है कि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त थोड़ी ना है, मैं दोस्ती निभाने थोड़ी ना आई हूँ। जब मुझे कोई प्रूफ करेगा कि आप मेरे दोस्त हो तब मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करूंगी, उससे पहले मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ? लेकिन जब नॉमिनेशन टास्क आएगा और जब लाइंस खुलेंगी, मुझे नहीं पता आप लोगों का माइंडसेट क्या है, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप निक्की जैसी कंटेस्टेंट को देखेंगे जो अपने साथ में बाकी लोगों की बिल्कुल भी, जिस तरह से आज आपने एटीट्यूड देखा कि उसको नहीं पड़ी कि कोई भूखा भी रहे तो चलेगा, लेकिन वही निक्की जो है घर के अंदर सबसे ज़्यादा फुटेज ले रही है। आज पहली बार एपिसोड में चौथे ही दिन फुटेज शब्द का इस्तेमाल हो गया, जिसके लिए ये सभी घर के अंदर आए हैं। तो जैस्मिन, रूबीना सब कह रहे थे कि ये जो है बहुत ज़्यादा फुटेज लेने के लिए करती है, सारा ने भी कहा ये फुटेज लेती है। तो आपको क्या लगता है कि आपको निक्की का स्टैंड कैसा लगा? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद जो है इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ कि एक तरफ ऐसी निक्की है जो घर में एंटरटेनमेंट ला रही है, पूरा घर उसके इर्द गिर्द नाच रहा है, और एक तरफ ऐसी निक्की है जिसकी वजह से घर के लोगों को परेशानी भी हुई। 4 दिन से वो ले रही थी आइटम्स, 11 लोग हैं, 7 आइटम्स आनी है, किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये बात तो आप भी मानते हैं। तो ऐसे में उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए था या नहीं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं।
जैस्मिन आज नहीं रोई, टच वुड। मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मुझे आज लग रहा था आज भी उसके टप टप आंसू टपकेंगे, लेकिन वो रोई नहीं। ये अच्छा हुआ। जैस्मिन और सिद्धार्थ शुक्ला की मुझे टास्क में केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। सच में मुझे अच्छी लगी उन दोनों की केमिस्ट्री। बाकी जो लड़कियां आई थी रिझाने के लिए, टास्क पे मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन पहले मैं इम्यूनिटी की बात करूँगी। अभिनव ने रुबीना को इम्यूनिटी नहीं दी, अपने आप में मुझे बहुत सरप्राइज करने वाली बात लगी। लेकिन आपको एक बात समझ में आई, इम्यूनिटी ना देकर उन्होंने एक बात साबित कर दी कि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही हूँ। हालांकि उसे रुबीना के पास जाके बोला भी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम मुझसे भी हमेशा ज्यादा स्ट्रांग रही हो, लेकिन रुबीना को ये बात बुरी लगी थी। आपने देखा जब बिग बॉस ने उसको बोला कि तुम जो है फर्नीचर का यूज नहीं कर सकती, तो उसने कितना बड़ा क्लैरिफिकेशन मांगा। उसने बोला आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, 4 साल के बच्चे की तरह मुझे क्लैरिफाई कीजिए। तो ये सारी चीजें जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, ये बात समझ में आ रही थी कि उसको ये बात बहुत बुरी लगी है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसका जो हस्बैंड है उसके लिए इम्यूनिटी छोड़ देगा। रुबीना को घर के बाहर गार्डन एरिया में रहते हुए बहुत मुश्किलें हो रही होंगी। आप सोचिए जब ब्लाइंड्स ऊपर होगा तभी वो घर के अंदर जा सकती है, वॉशरूम यूज कर सकती है। तो ऑनेस्टली कल मैंने ऐसे ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अभिनव छोड़ देगा, क्योंकि मुझे लगा था कि उसको भी लग रहा होगा कि यार मेरी बीवी है घर के बाहर गार्डन एरिया में बैठी है, ठीक है मैं घर के बाहर निकल भी गया तो क्या होगा, लेकिन वो सेफ हो जाएगी ना, वो घर के अंदर आ जाएगी, उसको कंफर्ट मिल जाएंगे बाकी लोगों की तरह। लेकिन उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। यानी आप एक पूरे माइंडसेट के साथ आए हो कि मुझे यहाँ पर गेम खेलना ही है। अगर रुबीना ने भी यही माइंडसेट रखा होता ना, तो आज वो घर के अंदर होती। आप मुझे बताइए 7 दिन के रूल को किसने फॉलो किया? क्या निशांत मलखानी बिकनी बॉय बनकर घूम रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा। वही बात तो आज अक्षरा भी कर रही थी कि यार ये तो पहन ही नहीं रहा है, ये तो बोल के आया कि मैं पहनूंगा लेकिन इसने नहीं पहना। तो क्या रुबीना भी 7 दिन, मुझे नहीं लगता जिस तरह से उसने अपना रूल चेंज किया ये भी कर लेती। तो इस तरह से स्पोर्टिंग होना चाहिए। आप बिग बॉस के घर के अंदर आए हो तो ये सोच के आए हो कि मुझे किसी भी हालत में आगे बढ़ना है, जो निक्की की स्ट्रैटेजी है। अब आप बोलेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं निक्की पर सवाल उठा रही थी, मुझे आज निक्की के एटीट्यूड पर थोड़ा सा ये लगा। मतलब निक्की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन मुझे लगा कि आज उसे सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए था। अगर वो 4 दिन से लगातार अपनी आइटम्स ले रही थी तो उसे आज सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था, क्योंकि एक घर है, 11 लोग हैं, आपको पूरे 3 से 4 महीने इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ बिताने हैं, तो थोड़ा सेक्रीफाइस बनता था आज मुझे लगा। हालांकि मैं निक्की के गेम से बिल्कुल वाकिफ हूँ। वो जिस तरीके से फुटेज ले रही हैं, जिस तरीके से अपना स्टैंड रख रही हैं, और टास्क में अगर वाकई में किसी ने सबसे अच्छे से रिझाया तो रिझाने का टास्क जो था वो मैं मानती हूँ, लेकिन सामने वाले को अपनी अदाओं से रिझाने से और भी अच्छा है कि आप उसको ये बात के लिए कन्विंस करो कि आप क्यों डिजर्व करते हो। और वो काम सिर्फ और सिर्फ निक्की ने किया आज। निक्की सिद्धार्थ शुक्ला के पास गई, उसने जो है ये बताया, उसने बोला रुबीना गधी है। मतलब तो सिद्धार्थ शुक्ला हंस रहे थे कि तुम क्या बोली, गधी? तो उसने बोला हाँ। तो उसने कहा कि वो गधी है, सारा इरिटेट करती है। पवित्रा ठीक है लेकिन मेरे टक्कर की नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो है जैस्मिन को जानते हैं, जैस्मिन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। बहुत स्मार्ट है निक्की, उसको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मिन की बॉन्डिंग है, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अगर मैं जैस्मिन के बारे में कुछ भी बोलूंगी तो फिर वो वार जो है मुझ पर पलट के आ सकता है। तो बहुत स्मार्ट, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन मैं बोलूंगी उस लड़की को। लेकिन मैं उसकी इस बात से एग्री नहीं करूंगी कि आज जो उसने किया वो ठीक किया। मुझे लगता है उसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। तो निक्की ने बिच्छू बनवाया कि मैं बिच्छू की तरह हूँ और इसीलिए सबको डसती रहती हूँ, शायद यही उनका डायलॉग था ना। और उन्होंने बोला रुबीना तो गधी है, तो इस तरीके से उन्होंने रुबीना को गधी का टाइटल दे दिया। सारा ने टास्क में वाकई में एफर्ट नहीं लिए, जो मुझे लगता है उसे लेने चाहिए थे, और उसको जो है थोड़ा सा एफर्ट लेना चाहिए। उसने बोला मुझे शर्म आती, मैं ऐसे इंप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी है, नो डाउट, लेकिन एक टास्क दिया है आपको और आपको वो एक्ट करना ही है, क्योंकि आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर आएगा, जो रुबीना अभी तक भुगत रही है। तो सारा को अपनी इम्यूनिटी के लिए वो टास्क करना चाहिए था। खैर, उसने जब सिद्धार्थ ने उसको नॉमिनेट बाहर भी निकाला तो उसे बोला मैं मानती हूँ कि आपका डिसीजन सही है। उसको बुरा भी नहीं लगा, उसके अपने नेचर में होगा कि उसको इस तरह का इम्प्रेस करने वाला टास्क शायद नहीं करना था। वहीं आज आपने देखा पवित्रा जो है एजाज को भड़का रही थी कि एजाज नाम सुनकर ही सबकी इस तरह की जो है वो डायलॉग्स मार रही थी, और साथ में उन्होंने कहा कि आपका नाम, आप ऐसे झुको नहीं, आपका नाम सुनकर आप उससे बड़े हो, ऐसे बोलो, चुप।
तो वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है पवित्रा। तो जाहिर सी बात है कि पवित्रा भी बहुत सारे लोगों को, एजाज को भड़काया उन्होंने। और हमने तो देखा कल पवित्रा और राहुल वैद्य की लड़ाई भी हो रही है। राहुल को उसकी बनाई हुई सब्जी पसंद नहीं आई, तो बाथरूम जो है राहुल ने अच्छे से साफ नहीं किया। ड्यूटी को लेके जो हमेशा टंटे होते हैं वो इस घर में भी शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बात तो है कि जो टास्क दिया गया है वो कल देखने में मजे आएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और लड़कियों के बीच का जो म्यूजिक वीडियो है, टीआरपी बटोरने का एक शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट एंड स्वीट और हिट फार्मूला है वो। पिछले साल भी हमने देखा था कि जब रश्मि देसाई और शहनाज के साथ उनका जो म्यूजिक वीडियो बना था उसने कितनी टीआरपी बटोरी थी। तो इस बारे में कोई शक नहीं कि कल का जो टीजर है वो कल से जो है टीज करना उन्होंने शुरू कर दिया था, टीजर दिखाना शुरू कर दिया था, ताकि व्यूवर्स जो है बना रहे। आज वो नहीं दिखाया, कल दिखाएंगे। मैंने आपको कल भी बोला था कि बिग बॉस के प्रोमो में जो दिखता है जरूरी नहीं वो हो, वो दिखाते कुछ और है, और उस पहाड़ को तोड़ो तो नीचे चूहिया निकलती है। तो कुछ ऐसा ही है बिग बॉस का। लेकिन कल का जो है मुझे लगता है कि एपिसोड देखने के लिए लोग थोड़े से, क्योंकि कल हम देखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला बाकी लड़कियों के साथ किस तरीके से टास्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के एपिसोड में अगर मैं कहूँ तो जान कुमार सानू को जल्दी उभरना होगा। पहला हफ्ता आ गया है, पहला नॉमिनेशन आ गया है, उनको किसी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं मिली है। अगर अब भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया तो ऑडियंस जो है इतने हफ्ते वेट नहीं करती है। एजाज खान से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। आज अभिनव पहली बार बोले, और वो भी निक्की के लिए बोले। ठीक है, एक या दो बार उनकी आवाज़ सुनने को मिली। निशांत मलकानी, मुझे उनका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। मुझे सेक्रीफाइस करने वाली चीज़ नहीं लग रही थी। उन्हें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। जब पूरा घर एक साथ है और पूरे घर का स्टैंड है कि नहीं वो 4 दिन से ले रही है, तो निशांत मलकानी को अपने बाकी लोगों के साथ रहना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, उन्होंने निक्की के मुंह पे भी बोला कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग भूखे रहे। लेकिन बाकी लोग भूखे रहने को तैयार है, लेकिन वो निक्की को ये सबक सिखाना चाह रही हैं कि घर में हो, 11 लोगों के बीच हो, सेक्रीफाइस करना सीखो। पवित्रा मुझे लगता है कि स्ट्रांग धीरे 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 हो रही है। पवित्रा आगे जा सकती है। आज निक्की ने भी बोला वो मेरे टक्कर की है, और सारा को अपने स्टैंड के लिए दूसरे लोगों की जरूरत होती है। सारा जो है स्टेज पे जो थी वैसी नहीं लग रही है। सारा गोपाल को जो है थोड़ा सा और एग्रेसिव होकर खेलना होगा, नहीं तो ये गेम जो है। और रुबीना, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि वो उतना उभर पा रही हैं। रुबीना और अभिनव में इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। जैस्मिन जो है अपनी क्यूटनेस की वजह से इस एपिसोड में टिकी रह सकती हैं, क्योंकि जैस्मिन जो है क्यूट है, चीज़ें ऐड करती हैं। और आज वो रोई नहीं, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे लग रहा था आज किसी ना किसी कारण से वो रोएंगे ज़रूर। लेकिन मुझे ये लगा कि हिना खान ने भी निक्की की टास्क में हेल्प की। क्या आपको भी लगा कि निक्की की टास्क में हेल्प की? और वहीं आज वो बोल भी रही थी कि एजाज के मन में निक्की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे ऐसा खैर अभी तक नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि वो लोग 24 घंटा घर के अंदर रहते हैं तो उनको ऐसी कोई बात देखी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। फिलहाल इंतजार है कल का। लेकिन अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूं तो मैं अभी भी ये कहूंगी कि बिग बॉस 14 को इस्टेब्लिश होने के लिए पहले पुराने सीजन के कंटेस्टेंट को, सीनियर्स को, तूफानी सीनियर्स को बाहर भेजेंगे, तब जाके जो है ये शो थोड़ा इस्टेब्लिश हो पाएगा। 4 दिन हो गए, 3-4 कंटेस्टेंट को छोड़ दे तो बाकी कोई भी अभी तक उभर कर बाहर नहीं आ पाया है। और वो इसीलिए क्योंकि घर के अंदर जब तक सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर रहेंगे तो आपके कैमरे जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, और वही जो है हम लोग लगातार देखते रहेंगे।